यहाँ देखो है ना, पूरे बादल आ रखे और जस्ट इसके सामने देखो धूप हो रखी, पीछे ये पूरा पनार बुग्याल है। आप लोग रिटर्न होके आ रहे हो, दर्शन कैसे रहे? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहाँ से अभी कितना दूर है? यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दूर है। कितने बजे आप वहाँ से रिटर्न हुए? बीच से हुए हैं, उधर देर से थोड़ी हुई, 5:30 बजे लेटी बुग्याल से। आगे तो जा नहीं सकते, यहाँ के स्थानीय जरूर जा सकते हैं। अच्छा, ये पितृधार और सगर से जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो ना, तो पितृधार तक तो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है भाई, कहीं पे भी कोई ढलान नहीं है। और इसके बाद का जो रास्ता शुरू होता है ना, मतलब अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं। और मैं पहुंच चुकी हूँ चंद्रकोटी, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी आपको करानी है, मतलब ऑफलाइन जो है वो चेक करानी है यहाँ पे। ये देखो 17.4 किलोमीटर सामने आपको दिख रहा है ना वो बादल, हमें पहले वहाँ जाना है और यहीं जाना में 10 किलोमीटर है ये, मतलब आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। एंड उसके बाद वहाँ से सीधे 10 किलोमीटर उधर जाना है, तो देखते हैं यार कितना टाइम है। नमस्कार आप सभी का, मैं हूँ अर्चना और अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन करने। तो मैं हूँ अभी मंदिर के बाहर और यहाँ पे अभी आरती शुरू ही होने वाली है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि उत्तराखंड में टोटल 5 केदार हैं और उसमें से सबसे जो कठिन यात्रा मानी जाती है वो है रुद्रनाथ जी की यात्रा। तो अगर आप भी रुद्रनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप किस तरीके से मंदिर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि यात्रा सच में काफ़ी कठिन है। तो किस तरीके से आप मंदिर में पहुंच सकते हैं, यहाँ पे रहने खाने की क्या व्यवस्था है, यात्रा के दौरान आपको किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी जरूरी है और क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करके लानी चाहिए। एंड इसके अलावा और भी छोटी बड़ी जो दिक्कतें मुझे हुई पूरे रास्ते में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हॉस्टल से निकलने के बाद ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट्स लगे और मैं आ चुकी हूँ। ये मसूरी बस स्टैंड है, मतलब देहरादून में ही है, नाम है इसका मसूरी बस स्टैंड, क्योंकि ये जो बस स्टैंड है वो मेनली फेमस है कि यहाँ से ना गाड़ियाँ जाती है मसूरी के लिए, तो दैट्स वाई। अगर आप भी देहरादून या इसके आसपास के इलाकों से हैं और रुद्रनाथ जी जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा देहरादून मसूरी का जो बस स्टैंड है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक बस चलती है सुबह में 6:30 बजे जो कि सीधे मंडल को जाती है। मंडल से एक स्टॉप पहले आता है सगर गाँव, वहीं पे आपको उतरना होता है, क्योंकि सगर गाँव से ही रुद्रनाथ जी का जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। तो ये जो बस है आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन कुछ बस अच्छी है, मतलब यहाँ के लिए जो बुकिंग होती है ना वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बुकिंग ऑफलाइन भी कर सकते हैं, मतलब बस स्टॉप पे जाके भी कर सकते हैं। हालांकि मतलब सीट की कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर लें, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और वही मैं चार्ज की बात करूँ कि कितना किराया लगता है, तो देहरादून से लेके सगर गांव तक का जो किराया था वो 590 रुपीज़ था। और सुबह जैसे कि मैंने बताया कि 6:30 में बस थी, तो ऑलमोस्ट 6:45 में जो बस थी वो खुल चुकी थी। और जो बस है वो आप मान के ऐसे चलो ना कि पूरा दिन लग जाता है आपको देहरादून से सगर गांव पहुँचने में। और बीच रास्ते में आप सबसे पहले देवप्रयाग क्रॉस करते हो, उसके बाद आपको रुद्रप्रयाग आता है, फिर कर्णप्रयाग आता है, उसके बाद आप एंट्री करते हो चमोली में। और उसके बाद शाम होते होते मतलब ऑलमोस्ट 4 तो बज ही जाते हैं, 4 से 5 बज जाते हैं आपको गोपेश्वर पहुँचते पहुँचते। और ये रहा गोपेश्वर का बस स्टैंड। और उसके बाद सेम जो बस होती है वो उसी बस से आप आगे जाओगे और आपका जो अगला स्टॉप आएगा वो आएगा सगर गाँव। और सगर गाँव मेन रोड पे आपको मतलब जो बस है वो ड्रॉप करती है। तो गाइस जैसे ही आप सगर गांव में उतरोगे ना तो आपको सबसे पहले प्रवेश द्वार दिखेगा और ये वही प्रवेश द्वार है जहां से आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होती है। हम लोग यहाँ पे रूम की तलाश में हैं अभी। अब वो जो सीधा रास्ता है उससे ऊपर तो आए हैं, लेकिन ऊपर रूम कमी है तो इसलिए नीचे ही जा रहे हैं रूम के लिए। इधर होम स्टे मिल जाएगा? होम स्टे रहने के लिए कहाँ पे? ऊपर गाँव में। और नीचे नहीं होगा? नीचे फुल है? एक बार पूछ लेती हूँ ना नीचे भी। यहाँ पे जो मैंने कमरा लिया है वो आपको दिखाती हूँ एक बार। ये है वो रूम जहाँ पे भी मैं स्टे करने वाली हूँ तो आज की रात, और फिर कल जब वहाँ से रिटर्न होकर आऊँगी यात्रा से तो भी मोस्ट प्रोबेबली मैं यहीं रुकूँगी। तो चलो एक बार यहाँ का रूम टूर देती हूँ। और ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, तो यहाँ से मतलब नीचे वो मेन एंट्री गेट है, वहाँ से ऊपर की तरफ आओगे ना मंदिर जाने वाले रास्ते में, तो उसी रास्ते में है, मतलब कुछ 5-10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और कमरा भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
दिखाती हूँ। ये दिस इज द रूम वेयर वी आर स्टेइंग। तो गाइज़, अगर आप भी सगर गांव तक आते हैं और रुकने की तलाश में हैं तो आप इस होम स्टे में रुक सकते हैं। इस होम स्टे का जो नंबर है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप वहां से पहले ही भैया से आप एक बार बात कर लीजिए। और वहीं अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाना भी काफ़ी अच्छा था। मतलब हमने रात में यहीं से इसी होम स्टे में खाना भी खाया था। तो ये जो पूरी थाली है वो आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, सैलड एंड पापड़ वगैरह भी था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सगर विलेज। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं तैयार हो चुकी हूँ अपनी जो ट्रैक है उसको स्टार्ट करने के लिए। एंड अभी तो अंधेरा है, मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा ही है, तो इसलिए मुझे टॉर्च जला के चलना होगा। बाय द वे, अभी जो यहाँ से व्यू दिख रहा है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पूरा अंधेरा ही है। लेट मी फ्लिप द कैमरा। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सगर गाँव है। और यहाँ से ना ये सामने पूरा जो माउंटेन रेंज है, लाइट ही लाइट जल रही है अभी। और मौसम आई थिंक खुला हुआ है, तो आई होप कि हमें यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये ना 2 रास्ते बट रहे हैं यहाँ पे, तो अब आपको ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप कौन से रास्ते से जाएं। तो ये वाला देखो, यहाँ पे इन्होंने आगे लकड़ी लगा रखी है, मतलब इधर की तरफ से आपको नहीं जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि सामने देखो, सामने जो वो रॉक है उस पर उन्होंने वो चिन्ह भी लगा रखे हैं कि आपको सीधा इधर की तरफ जाना है। तो चलते हैं। अभी तो हम लोग सगर गाँव को ही क्रॉस किए हैं। और ये देखो, जो सामने आपको दिख रहा है ना वो बादल, हमें पहले वहाँ जाना है और यहीं जाना में 10 किलोमीटर है ये, मतलब आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। एंड उसके बाद वहाँ से सीधे 10 किलोमीटर उधर जाना है। तो देखते हैं यार कितना टाइम लगता है। वैसे तो इस यात्रा पे मैं सोलो ही गई थी, लेकिन मतलब जब आप यात्रा शुरू करोगे ना तो फिर आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप अकेले आए हो, क्योंकि पूरे रास्ते में ना आपको काफ़ी सारे तीर्थयात्री जो है वो दिखते रहते हैं। चलते चलते हमें अपनी पहली जो शॉप है वो मिली है। तो ये पहली दुकान है जहाँ पे आप रुक के चाय नाश्ता कर सकते हैं। ढाबा है एक छोटा सा, भैया अभी मैगी बना रहे हैं और चाय भी पी सकते हैं, आलू पराठा खा सकते हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं पहुँच चुकी हूँ चंद्रकोटी। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी आपको करवानी है, मतलब ऑनलाइन तो पहले से ही कराना होता है, ऑफलाइन जो है वो चेक करानी है। यहाँ पे ये देखो 17.4 किलोमीटर। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बताना चाहूँगी कि अप टू लास्ट ईयर रुद्रनाथ ट्रैक करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे, लेकिन इस साल से, क्योंकि ये जो एरिया है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, तो इस साल से आपको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होंगे। तो गाइस, यहाँ पे ना कुछ टिप्स मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी ट्रैकिंग के दौरान ना। अपने साथ एक स्टिक ज़रूर रखें। ये रास्ते जो है ना बहुत ऊबड़ खाबड़ है। एंड जब ट्रैक स्टार्ट करूँ ना तो शुरू में तो मैं रास्ता ही गुम हो गई थी, मतलब रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर वहाँ के एक लोकल थे, उनसे पूछ के मैंने रास्ता फाइंड करा और अभी मैं जा रही हूँ। भाई मतलब बहुत टफ है यार, सीरियसली बहुत टफ है। और पूरा मतलब जंगल के बीच से रास्ता है। पूरा जंगल नहीं है इधर, तो पूरा जंगल है और इस जंगल के बीच एक छोटा सा रास्ता है, इससे जा रही। एक और शॉप मिला है रास्ते में, और ये एक बुग्याल है जिसका नाम है पुंग बुग्याल। और यहाँ से 15 किलोमीटर और है जाना। तो ये है पुंग बुग्याल, 3.3 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने अभी कवर करा है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे आप सुबह में अगर ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अपना ब्रेकफास्ट पुंग बुग्याल में ही आगे करें, क्योंकि ये जो जगह है ना वो काफ़ी सुंदर है। मतलब बुग्याल है, ग्रासलैंड एरिया है, तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है ना कि ये जो रुद्रनाथ का ट्रैकिंग का जो रास्ता है, वहाँ पर सिर्फ आपको 3 या 4 ही ऐसे जगह मिलेंगे ना जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पर रुक भी सकते हैं। तो इसलिए पहला जो आप स्टॉप लीजिएगा वो पुंग बुग्याल में ही लीजिएगा, और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आपको अपने आगे की जर्नी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। कुछ लोग तो रिटर्न होके भी आ रहे हैं। अभी पूछते हैं जरा कैसा रहा भाई इनका एक्सपीरियंस मंदिर जाने का। आप लोग रिटर्न होके आ रहे हो, दर्शन कैसे रहे? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहाँ से अभी कितना दूर है? यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दूर है। कितने बजे आप वहाँ से रिटर्न हुए? बीच से हुए हैं, मतलब ट्रेन से थोड़ी 5:30 बजे लेटी बुग्याल से। आगे तो जा नहीं सकते, यहाँ के स्थानीय जरूर जा सकते हैं।
अच्छा ये देखो, वो जो नीचे पुंग बुग्याल था वो आपको दिख रहा होगा। ये देखो छोटा सा एक, अभी थोड़ी सी धुंध हो रखी है ना, इसलिए शायद ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वो पुंग बुग्याल है, वहाँ से मैंने चलना शुरू करा था और अभी यहाँ तक आ चुकी हूँ। पुंग बुग्याल से जब आप अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट करेंगे ना, तो मतलब नेक्स्ट स्टॉपेज जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं वो है मौलिखर्क। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मौलिखर्क है और यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत दुकानें भी लगी हुई थी जहाँ से आप बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे टेंट भी थी, लेकिन टेंट 2-3 ही टेंट लगी हुई थी जिसमें ज़्यादातर लोग नहीं रुक सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 1 किलोमीटर और ऊपर को जाओ और आप जो जगह पहुँचते हैं उसका नाम होगा ल्यूंटी बुग्याल। वहाँ पे रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था है। हालांकि अभी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी। फिलहाल मुझे इसी रास्ते पे कुछ लोकल्स मिले थे जो कि चमोली के थे। ये बच्चे जो हैं ये चमोली के हैं और यहाँ पे ये ना मैगी बना रहे थे, तो मैंने थोड़ी देर यहीं पे रेस्ट करा था इनके साथ मिलके, मैंने भी मैगी बनाई थी। इसके बाद जब मैंने आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट करी तो फिर मैं आ चुकी हूँ अभी ल्यूंटी में। आप ये देख सकते हैं ल्यूंटी में काफ़ी दूर तक और काफ़ी सारे टेंट हैं। तो इन केस जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो रुद्रनाथ यात्रा को ना 2 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो आपको जो फर्स्ट डे का आपका यात्रा होगा उसमें आपको आधा जो जर्नी है, मतलब आधा डिस्टेंस है, वो तो कवर करना ही होगा। और उस आधा डिस्टेंस को कवर करके आप पहुँचते हैं ल्यूंटी में। तो बहुत सारे लोगों का ये स्टेइंग ऑप्शन भी होता है कि वो एक दिन ल्यूंटी में रुकते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूंटी से निकल के वो जाते हैं रुद्रनाथ मंदिर तक। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ के जो टेंट ओनर है ना, उनका नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप पहले से अपने टेंट की बुकिंग करा लीजिएगा। क्योंकि जब यात्रा होती है ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस दरमियान मतलब टेंट मिलना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चला भाई। मौसम में डिफरेंस देखो, यहाँ देखो है ना, पूरे बादल आ रखे और जस्ट इसके सामने देखो धूप हो रखी। पीछे ये पूरा पनार बुग्याल है। चलते चले यार, रुकने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे ना एक एंट्री पॉइंट ऐसे बनी हुई है मंदिर के लिए। हालांकि ये भी पनार बुग्याल ही है, यहाँ से और भी आगे जाना है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आगे करा थोड़ा सा सही है। ये देखो अभी तक हम लोग 10 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इट्स 10.5 और अभी 3480 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे हैं एंड स्टिल वी हैव टू गो 7.9 किलोमीटर। जब साफ मौसम होता है ना तो कुछ ऐसा दिखता है। वाह यार नाइस ना, ये वीडियो बना लेती हूँ यार इससे पहले कि चला जाए। पनार बुग्याल से जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना, बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, स्पेशली जब अगर मौसम खुला हुआ हो। तो ये जो पूरे ग्रासलैंड है ना वो काफ़ी सुंदर यहाँ से दिखाई देते हैं। तो अगर आप इस ट्रैकिंग पे आते हैं ना तो इस जगह पे फ़ोटो लेना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत व्यू के साथ अच्छी फ़ोटो आती है। ये है पितृधार और सगर से जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो ना तो पितृधार तक तो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है भाई, कहीं पे भी कोई ढलान नहीं है। और इसके बाद का जो रास्ता शुरू होता है ना, मतलब अब हम लोग सीधे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर की तरफ बढ़ने में भी अभी 5 किलोमीटर है, लेकिन ये जो ट्रैक है ना ये थोड़ी ढलान है। देखो कुछ ऐसी ढलान है, तो नहीं यार ढलान तो क्या ही है, कुछ दूर ढलान है फिर ऐसे सीधे चढ़ना है। लेकिन फिर भी रेस्ट से तो मतलब बाकी जगहों से तो अच्छी है। मतलब पूरा बॉडी का जो पूरा पार्ट होता है ना, सब मुझे लगता है डिसबैलेंस हो गया है मेरा। इतनी दर्द हो रही है भाई, पूरे बॉडी में पेन हो रही है, स्पेशली कमर में तो ऐसा लग रहा है जैसे फटा जा रहा है। अब रास्ता ना काफ़ी अच्छा हो रखा है क्योंकि ढलान है। तो इस रास्ते में ना आपको सिर्फ और सिर्फ बुरांस के फूल मिलेंगे, जिसे इंग्लिश में रोडोडेंड्रन कहते हैं। और ये कलर देखो, इट्स पर्पल है ना प्यारा सा। गाइस फाइनली 7 बज चुके हैं और ये यहाँ से ना ये देखो ऐसा बनाया गया है, मतलब मंदिर अब नज़दीक ही है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रनाथ। तो भाई कल यहाँ पहुँचने में मतलब रात के 8:30 हो गए थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी सो मच एग्जॉस्टेड। एंड फिर मैंने रूम लिया
एंड इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना कि मैं सो गई थी। तो चलो आपको दिखाती हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ से कैसा व्यू दिख रहा है। और अभी हम लोग मंदिर भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मतलब ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो रुकने की क्या व्यवस्था है और क्या चार्जेज हैं, दिखाती हूँ ना। सुबह के 5 बज रहे हैं और नज़ारा कुछ ऐसा है। तो कल ना हम लोग उधर से आए थे, वो रास्ता देख रहे हो ना, उधर से आए थे, मतलब पूरा पहाड़ वहाड़ घूम के फिर उस रास्ते से उधर से आए थे। और देखो यहाँ पे ना टेंट वगैरह भी लगे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो इस टेंट में भी रुक सकते हैं। इसके चार्जेस अलग हैं। फिलहाल मैं बता रही हूँ कि मैं कहाँ रुकी थी। तो ये देखो ऐसे छोटे छोटे ना घर बने हुए हैं काइंड ऑफ, और ये भी, तो हम लोग इसमें रुके थे, इस वाले में हम लोग रुके थे। और ये वाला जो आप सीधे देख रहे हो उधर मंदिर है, वो वहाँ पे अभी हम लोग वहाँ भी जाने वाले हैं, क्योंकि कल रात में जब मैं आई थी ना तो वो मंदिर बंद हो गया था। ऑलमोस्ट 8:30 में पहुँची थी और 7:30 में आरती होती है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाती है। तो कल रात में मैं वहाँ दर्शन नहीं कर पाई थी। अभी भी सुबह के 7 बजे मंदिर में आरती होने वाली है, तो आरती करने अभी हम लोग जाएंगे। और मैं तो सुबह ये सोच रही थी ना कि सनराइज़ अच्छा होगा, लेकिन मौसम को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि सनराइज़ होगी, पर ठीक है फिर भी देखते हैं। एंड गाइस बाय द वे लेट मी टॉक अबाउट कि यहाँ के क्या चार्जेज होते हैं। तो इस रूम में आप रहते हो ना, तो रूम में कुछ भी नहीं है भाई। एक गद्दा दे रहे हैं, गद्दा भी नहीं है, मतलब वो एक फोम टाइप है, और उसी पे आपको एक ब्लैंकेट देते हैं, और दे विल चार्ज यू 500 पर बेड, मतलब वही पर गद्दा, और उसी में खाना भी इंक्लूडेड रहता है। और खाने की भी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन वही चीज़ है ना यार कि तुम जब ट्रैवल में होते हो ना तो तुम ज़्यादा फैसिलिटीज़ डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है वैसे ही आपको रहना होगा। तो ट्रैवलिंग एक चीज़ तो सिखाती है यार कि मतलब आपके अंदर वो सर्वाइवल की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत डेवलप हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। मतलब खाने में चावल, दाल, सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी थी, हाँ बस यही था, चावल दाल और सब्ज़ी ही था। और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना कि मतलब मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या खाने को है, मतलब जो भी मिला मैंने खा लिया। और फिर लेग्स में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि मैं तो खाना खाते ही सो गई थी। और अभी सुबह के 5 बजे भैया ये लोग, मतलब जो ये रूम ओनर है, मतलब जिनका ये टेंट है ना, टेंट तो नहीं है मतलब कमरा ही है, उस पर इन्होंने पॉलीथीन से इसको कवर कर रखा है ताकि अंदर मतलब पानी वानी ना जाए, तो वैसा ही है। मतलब बहुत ही बेसिक मिनिमम एक हाउसिंग इन्होंने बनाया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें थी। अभी चलती हूँ मैं तैयार होने, क्योंकि अभी जस्ट मैं उठी हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दूँ कि कल रात में क्या हुआ था, क्यों मैंने वीडियो शूट नहीं करा था। अभी चलते हैं मंदिर में, वहाँ से आपको नज़ारे दिखाती हूँ, भगवान शिव जी के दर्शन कराती हूँ आपको मंदिर की तरफ, जो कि कुछ ही सीढ़ियों के बाद है। और ये रास्ते कुछ ऐसे है, यहाँ पे ना सनराइज होने को है। और अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। ये है मंदिर श्री रुद्रनाथ जी यात्रा 2025। और अभी भी भीड़ हो रखी है, हालांकि अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई है, पर भीड़ काफ़ी है, देख सकते हो आप। तो गाइस अभी ना मैं सरस्वती कुंड की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर में जो आरती होती है वो सुबह के 8 बजे होती है, और अभी 6:30 हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सरस्वती कुंड जाया जाए। और देखो यहाँ से व्यू कितना सुंदर है, मतलब पूरे पहाड़ और बहुत सारे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। तो मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे ये जगह है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। सरस्वती कुंड देख सकते हैं, कितना प्यारा दिख रहा है ना, मतलब हल्का ही पानी है यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ भी आए हुए हैं। ये देखो पूरा वादियाँ। बहुत सारे लोग हैं। आप बांधिए भैया। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम जयशंकर ओम नमः शिवाय।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हमने यहाँ पे आरती देख ली है और अब हमारी बारी आती है यहाँ से जाने की। तो बहुत अच्छा दर्शन रहा, आरती भी करा हमने और अंदर रुद्राभिषेक हो रहा था काफ़ी देर तक, तो उसमें भी हम शामिल हुए। तो चलते हैं यहाँ से। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको हेल्पफुल हुई होगी। मतलब जब आप अपनी यात्रा की प्लानिंग करेंगे ना तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए यूजफुल होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जब मैं अपने चैनल पर लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।